चैप्टर से अगर कुछ आएगा तो पहला तो मैंने आपको बता दिया, मैक्सवेल इक्वेशन तो पहले ही नहीं आनी थी, लेकिन मैंने कल इसलिए बताया था ताकि आपको पता लग जाए कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पहले अपना डिस्प्लेसमेंट करंट था लेकिन आउट ऑफ सिलेबस हो गया, इसलिए एग्जांपल नंबर 1.8.1 नहीं आने वाला। ठीक है, और बस अपने को ये बताना कुछ प्रॉपर्टी और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो करा रहा हूँ एग्जांपल पे। ठीक है भैया, और पीछे भी है तो वही ध्यान रखना आपको। ठीक है भैया, जैसे एग्जांपल नंबर 8.2 कह रहा है भैया, एग्जांपल नंबर 8.2 क्या कह रहा है? कह रहा है भैया अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी कितनी भैया? 25 मेगाहर्ट्ज। 25 मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है 25 गुणन 10 की पावर 6 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्री स्पेस अलोंग एक्स एक्सिस, कहां जा रही है भैया? एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दे रखा है आपको 6.3 जे न्यूटन पर कूलम, हाँ भैया न्यूटन पर वोल्ट पर मीटर दे रखा है वैसे इसके असाइनमेंट। ठीक है, ये दे रखा है। कह रहा व्हाट इज द बी एट पॉइंट, इस पॉइंट पर बी निकालिए भैया क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया देखिए भैया आपको बता दूं भैया कुछ नहीं, आपको मैंने एक टॉपिक कराया था वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या कराया था? कहां पे? चैप्टर नंबर वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या था कि भैया ऊपर क्या थी? पॉजिटिव चार्ज प्लेट थी, नीचे क्या थे भैया? नेगेटिव चार्ज प्लेट थी, और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी, याद है? ठीक है, मैंने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे छोड़ा था अंदर, जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट बता रहा है, और यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी जो कि क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहेगी, है ना? तब देखिए भैया जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुंचेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन रहेगी, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया? अंदर है। देखिए फादर मदर चाइल्ड, चाइल्ड मतलब भैया पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन, या नेगेटिव चार्ज के लिए करंट, नेगेटिव चार्ज के लिए या पॉजिटिव चार्ज के लिए उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है भैया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया? अंदर है। वेलोसिटी क्या है इसकी? राइट साइड में। फोर्स कहां लगेगा? ऊपर, यानी मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर, एफ एम, ये मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है भैया, अच्छा इलेक्ट्रिक फोर्स, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगेगा? इस चार्ज के ऊपर, नीचे की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट करेगा ये। अबे इस पॉजिटिव है ना तो ये कहां पे जाएगा? नेगेटिव की तरफ, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा नीचे इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ये वाला फोर्स ज्यादा होगा तो चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फोर्स ज्यादा होगा तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे हो जाएगा। ठीक है भैया, और दोनों बराबर हुए तो सीधा चलेगा। तो हमें यही कंडीशन ध्यान रखनी है कि इफ मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू में इलेक्ट्रिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? बी क्यू वी। साइन थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होगा क्योंकि साइन थीटा इज द एंगल इन बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी एक्स के अलॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलॉन्ग है, एक्स और जेड के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का, तो साइन 90 हटेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? तो भैया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज की वैल्यू, ये और ये क्या हो भैया? कैंसिल हो गया। तो भैया आप देखोगे कि आपका v इक्वल्स टू में क्या हो रहा है? E अपॉन में b आ रहा है, E अपॉन में b आ रहा है, और c इक्वल्स टू में E अपॉन में b। ये एक रिलेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच में ड्राइव किया गया। ठीक है भैया, और ये इसी कंडीशन में ड्राइव होता है जब दोनों फोर्स ऊपर नीचे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां पर अपने को दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पूछ रखा है? मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो स्पीड क्या होगी इसकी? e इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना? तो बस आप निकाल लीजिए क्या निकालना है आपको? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भैया? इस रिलेशन से सी इधर ले जाइए तो क्या होगा? E अपॉन में सी। E की वैल्यू कितनी रखी है भैया? ये क्या भैया? हेलो, तो ये भैया, तो ये हो गया भैया। E की वैल्यू अपने को दे रखी है, C की वैल्यू रखी, निकाल लोगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। वो क्या बेटा मिटाने वाला? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसे कहते कहते भाई सुमित का फोन यहीं पे है, तो तू जानते हैं मेरा बेटा नाम किस नंबर से है? ले बेटा देख ले।
ठीक है। अब देखिए कह रहा है भैया, ध्यान दीजिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया, वाई के लॉन्ग है। किसके लॉन्ग है? ये बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड वाई के लॉन्ग है, और इसकी वैल्यू देखिए 2 × 10⁻⁻⁷ साइन 0.5 × 10⁻³ प्लस 1.5 × 10⁻11t। ये इक्वेशन दे रखी है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट की। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की इक्वेशन क्या होगी तो बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की इक्वेशन जो होगी, ठीक है भैया, अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है तो आपको यहां पर ई वाई नहीं लिखना, तो ई जेड लिखना है। क्या लिखना भैया? ई जेड। तो ई जेड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, साइन, बाकी सब कुछ क्या रहेगा भैया? सेम ही रहेगा। तो ये जाएगा भैया आपका 0.5 × 10⁻³ प्लस 1.5 × 10⁻11 ये हो गया। लेकिन अभी अपने को ये तो पता करना है, तो ये निकल आएगा ई नॉट क्या होगा? ई नॉट इक्वल्स टू क्या होगा? बी नॉट इंटू में सी, है ना। तो बी नॉट क्या है भैया? 2 × 10⁻⁻7 और सी क्या है? 3 × 10⁻8। सॉल्व कर लीजिए तो 6 × 10 की पावर क्या होगा? 10, यानी 60 आ गया। क्या आ गया भैया? 60 ही आ जाएगा ना, 2 6 60 आ गया भैया। इसकी वैल्यू आ गई 60। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी भैया? ये 60 साइन ये हो गया। खैर ये पूछ नहीं रखा, मैं बता रहा था। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? भाई प्लीज ओए, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? कह रहा है ये जो वेव जा रही है ना, इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बताइए। भाई ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पहली बात तो ये बताओ, ये वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है? नेगेटिव एक्स की तरफ। किसकी तरफ है? क्योंकि भैया यहां पर क्या लगा हुआ है? इसके आगे प्लस लगा हुआ है। मैंने कहा था प्रोग्रेसिव वेव में अगर -x होता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, तो वो प्लस एक्स में जा रही होती है, और प्लस लग गया, सॉरी, समझ गया? ठीक है। तो अपने को इक्वेशन, इसकी जनरल इक्वेशन लिखनी है, तो बी वाई इक्वल्स टू में बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो भैया पहला पार्ट कर रहे हैं, इन दोनों कंपेयर कीजिए। तो के एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है आपकी? 0.5 × 10⁻³ एक्स आ गया। एक्स एक्स क्या हुआ? कैंसिल हो गया। ये क्या हुआ? 2π में लैम्डा। कल बताया था आपको मैंने के की वैल्यू 0.5 × 10⁻³ तो आपका लैम्डा आ गया भैया 2π में 0.5 × 10⁻³ ये आपका लैम्डा आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये वेवलेंथ आ गई। ठीक है, ठीक है, वेवलेंथ आ गई। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पूछ रखा है, तो भैया फ्रीक्वेंसी तो यहां से निकल आएगी कि अपने को पता है भैया फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। दूसरा पार्ट इसी में ही है, ये ए पार्ट है, ये इसका बी पार्ट है। फ्रीक्वेंसी निकालो तो अपने को पता है ये ओमेगा टी और ये क्या भैया? वही है ओमेगा टी, ये भी होगा। तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या रखी है? 1.5 × 10⁻11t। टी से टी क्या हुआ? कैंसिल। ओमेगा क्या होता है? 2πf, 1.5 × 10⁻11, तो एफ आ जाएगा आपका 1.5 × 10⁻11 अपॉन में 2π होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। आगे फ्रीक्वेंसी सेकंड पार्ट कह रहा है भैया राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने ऑलरेडी इसकी एक्सप्रेशन लिखी दी है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा यहां पर एक चीज और लग रखा है, पता क्या आपको? हाँ ठीक है, आपकी एक्सप्रेशन आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लॉन्ग ऑसिलेट कर रही है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड जेड के लॉन्ग। तो वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही होगी? एक्स, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स। कैसे पता? ये प्लस के प्लस एक्स है, माइनस एक्स होता, माइनस के एक्स होता, तो आपकी कहां जा रही होती? प्लस पॉजिटिव एक्स की। ठीक है भैया, याद है? चलो भैया समझ गए ना, आगे बढ़े। यहां पर लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। हमने बता रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कहां पे है? जेड के अलोंग। समझ गया? अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, चलो देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रिकॉर्डिंग रखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट वेव ऑफ, कह रहा लाइट वेव्स ऑफ एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स दे रखा है आपको 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब समझे कि इतनी पावर गिर रही है किसके? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। इसे कहते हैं पावर फ्लक्स। क्या कहते हैं भैया? या एनर्जी फ्लक्स कहते हैं, वाट ना। ठीक है भैया, चलो। फॉल्स ऑन द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंट, ऐसा सीधा सीधा कर रही है
और ऐसी सरफेस है जो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, केवल क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। क्या कर रही है? इफ द सरफेस हैज एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर, अगर सरफेस जो एरिया है वो क्या है भैया 20 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है भैया फाइंड द एवरेज फोर्स। तो कह रहा है भैया कि फाइंड द एवरेज फोर्स exerted on the surface during a 30 मिनट टाइम स्पेन। कह रहा है भैया कि अभी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो मोमेंटम कैरी करती हैं। क्या करती हैं? और जो मोमेंटम कैरी करता है तो जाहिर सी बात है अगर वो किसी चीज पे टकराएगा तो मोमेंटम का इफेक्ट क्या होता है? फोर्स होता है। क्या होता है भैया? अगर किसी बॉडी के पास मोमेंटम है और वो किसी चीज से टकराती है तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर कहीं पर टकराती है तो वो उस बॉडी के ऊपर क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। तो वही कह रहा है कि बताइए ये अगर 30 सेकंड तक टकरा रही है किसी सरफेस से, उस सरफेस से जिसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो वो बताओ उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रही है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखिए भैया, तो इसने दे रखा है भैया एक, क्या कह रखा है? कह रहा है भैया कि 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिर रही है। कितने गिर रही है भैया? 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक भैया, ये एनर्जी फ्लक्स है। क्या है भैया? यानी आपको जो कुल एनर्जी गिर रही होगी यहां से आप निकाल लोगे तो देखिए भैया कितना टाइम है, 30 सेकंड में। हाँ ठीक, देखिए ये है भैया टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन दी सरफेस फॉर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड का पूछ रहे ना? तो भैया वो जो गिवन एरिया है ना उसमें कुल एनर्जी कितनी करेगी 30 सेकंड में। तो भैया अपने को पता है कि उसके पर यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी गिर रही है? 18 जूल पर सेकंड। वॉट को मैं जूल पर सेकंड लिख रहा हूं, ज्यादा आसान जाएगी। पर सेंटीमीटर स्क्वायर इतनी एनर्जी गिर रही है एक सेकंड में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इतनी एनर्जी गिर रही है। तो 30 सेकंड में क्या होगी? 1 सेकंड की एनर्जी है, 30 सेकंड में क्या होगी? 30 से मल्टीप्लाई कर। एक एरिया, एक में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर इतनी एनर्जी गिर रही है, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या होगी? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ना इतना। ये और ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया। ये और ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया। क्या हो गया भैया? गुणा करो तो क्या होगा? 60, 600 हो जाएगा ना। 18 इतना जूल। ठीक है भैया, इतनी जूल एनर्जी 30 सेकंड में गिरी। ठीक है भैया, इतनी जूल एनर्जी क्या गिरी भैया 30 सेकंड में। अपने को क्या पूछ रखा है? फोर्स। क्या पूछ रखा है? तो भैया एक बात बता दूं आपको वीनो, मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम जो होता है आपका, अगर मैं रेडिएशन का मोमेंटम और एनर्जी की बात करूं तो भैया एनर्जी होती है आपकी mc²। क्या होती है भैया? mc²। तो u इक्वल्स में mc एनर्जी जो होती है, ये एनर्जी जो है E इक्वल्स टू mc²। तो ये रेडिएशन के लिए होती है। ठीक है भैया, तो m इंटू में c क्या हो गया? और इंटू में c। ठीक है भैया, ये देखिए u इक्वल्स टू में ये क्या हो गया भैया? p मोमेंटम, और ये क्या हो गया? c। तो अपने को क्या निकलना? p निकल गया तो क्या हुआ? u अपॉन में c। u क्या है भैया? इंसिडेंट एनर्जी। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। p क्या हो गया? मोमेंटम। तो भैया ये एनर्जी आ गई टोटल, तो ये हो गया 618 जूल और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मोमेंटम। और अपने को क्या निकालना है? फोर्स। फोर्स क्या होता है भैया? देन फोर्स इक्वल्स टू में क्या होता है भैया? मोमेंटम अपॉन में टाइम। क्या होता है भैया? मोमेंटम अपॉन में टाइम होता। तो मोमेंटम कितना निकला भैया? 600 गुणे में 18 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 30 सेकंड। सॉल्व कर लोगे, इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है भैया, समझ गए भैया क्वेश्चन? दोबारा देखिए भैया, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इतनी एनर्जी गिरी थी 1 सेकंड में। वॉट का मतलब होता है एनर्जी पर सेकंड। क्या होता है भैया? तो इतनी एनर्जी 18 जूल एनर्जी 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर गिर रही थी। तो इतने सेंटीमीटर में कितनी गिरेगी? 30 से मल्टीप्लाई कर दो। इतने एरिया पर कितने गिरेगी? तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। कुल एनर्जी गिरी। अपने को कुल एनर्जी पता लग गया, तो मोमेंटम हम निकाल लेंगे यू, क्योंकि एनर्जी जो होती है mc² होती है रेडिएशन की। ठीक है भैया, ये हो गया। तो यहाँ से मोमेंटम निकाल लिया, मोमेंटम निकाला तो फोर्स निकाला, तो मोमेंटम अपॉन में टाइम क्या होता है भैया? फोर्स होता है। ठीक है, हो जाएगा। ऐसी वाहियात सी रिंगटोन लगा के तुम लोग कैसे, मतलब ऐसे धोखा दे रहे हो माँ बाप को ना। कूल बनना चाह रहे हो,
कूल कूल बनना चाहते क्या? देखिए भैया समझ में आएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां पर भी है जो मुझे कराना है, इसी चैप्टर का है, ठीक है भैया, इसी चैप्टर का है। भैया इस चैप्टर से ये वाला सेक्शन पक्का पढ़ लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव, माइक्रोवेव पक्का पढ़ना, नोट्स में बता रखा है, उसमें शॉर्ट में रखा है, इसमें एक बार पूरा पढ़ लो तो अच्छे समझ में आ जाएगा। इंफ्रारेड, विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट, बस यही आएगा, ठीक है। देखिए इस टेक्स्ट बुक में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करना बता दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, ठीक, 7 करना है, 8 भी करना है, 9 10 भी करना है, ठीक है भैया। बस एडिशनल तो कोई से भी मत करना, ठीक है भैया। हाँ हाँ देखिए भैया, अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, ओए भाई प्लीज, कह रहा भैया 8.10 8.10 पे आता क्वेश्चन पे, क्या कह रहा भैया क्वेश्चन देखिए, कह रहा भैया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करिए इतनी फ्रीक्वेंसी से 2 × 10⁻10 हर्ट्ज। एम्पलीट्यूड क्या है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये है भैया 48 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। कह रहा है भैया क्वेश्चन क्या पूछ रखा, पहला व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो भैया वेवलेंथ निकालनी वेव की, ठीक है भैया। दूसरा निकालना भैया अपना एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालना, बी नॉट निकालना है मतलब, ठीक है। और तीसरा निकालना शो दैट द एवरेज डेंसिटी, देखिए यही क्वेश्चन है जो सबसे मेन है, शो दैट, थर्ड पार्ट ये मैं कराऊंगा, शो दैट द एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द एवरेज डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड equal to the average density of magnetic field। ये तो भैया ये दोनों कर ही लोगे, ठीक है, ये दोनों कर ही लोगे, ठीक है, समझिए भैया। इसकी इक्वेशन भी लिखनी है, अगर ये वेव कहां प्रोपोगेट कर रही है, कि वेव प्रोपोगेट along नेगेटिव एक्स एक्सिस। चलो भैया करो एक बार क्वेश्चन, ये और ये पार्ट करो और इक्वेशन लिख लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कर जल्दी करो भैया। बात करूं इलेक्ट्रिक एनर्जी की तो होता है भैया हाफ CV², ये होता है एनर्जी डेंसिटी बोल रहे हैं ना, तो डेंसिटी होगी भैया आपकी हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, याद है, यही तो थी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या थी भैया, याद है आपको, ये नहीं याद है तुम्हें क्या? देखिए भैया इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी आती है आपकी एनर्जी डेंसिटी अपॉन में कैपेसिटर का वॉल्यूम जिन्हें स्टोर कर रखा है, ये होता है हाफ CV², और वॉल्यूम क्या होता है भैया एरिया ऑफ प्लेट इनटू में सेपरेशन बिटवीन दोनों प्लेट, ठीक है। अब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D होता है, और वोल्टेज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में सेपरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है, और AD हो गया, तो ये हो जाएगा भैया आपका हाफ A एप्सिलॉन नॉट D, और ये D क्या हुआ स्क्वायर, और ये ऐसे ही आ गया, ये D इसके साथ स्क्वायर, और ये A नीचे आ गया, और ओए चुप हो जा, E² D², D² से D² क्या हुआ कैंसिल, A से A कैंसिल, तो क्या होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E², ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी आ गई। और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की बात करूं तो मैग्नेटिक एनर्जी होती क्या है हाफ Li², क्या होता है, और वॉल्यूम ऑफ सोलिनॉइड क्या होगा भैया, तो इंडक्टर, अगर मैं आपको भैया इंडक्टेंस मैंने आपको बताया तो इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट N² L, और नीचे क्या था भैया, नीचे L था, AL था, ये इंडक्टेंस हो गया। इंडक्टेंस याद है किसी को, तो इंडक्टेंस आपको यह होगा 5 में Li था, क्या था, तो L क्या था इंडक्टेंस था, ये 5 अपॉन में I हो जाएगा,
और अगर फाई की बात करूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सोलिनॉइड का, म्यू नॉट स्मॉल एन आई होता है, और ये एरिया हो गया अपॉन में क्या हो गया भैया, आई। आई से आई क्या हो भैया, कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ पर ये एन एन टर्न के लिए ना, एन टर्न के लिए मैंने बताया था बना होता है, तो ये क्या होगा, एक एन ही हो गया। तो म्यू नॉट स्मॉल एन को क्या लिखो, कैपिटल एन अपॉन में एल, और ए, और ये क्या हो गया, एन हो गया, एन गुड़े में एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। ये क्या हो भैया, इंडक्टेंस, सोलिनॉइड का इंडक्टेंस हो गया, ठीक है भैया। तो सोलिनॉइड का इंडक्टेंस आई स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू में लेंथ। किसका एरिया, तो सोलिनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसकी लेंथ, ठीक है भैया। तो आप देखिए यहां पर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका भैया। हाँ अब देखिए, अगर मैं यहां पर ऊपर म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए ये क्या हो जाएगा, हाफ, अगर मैं म्यू नॉट से ऊपर मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा, म्यू स्क्वायर हो जाएगा, नीचे म्यू नॉट डिवाइड हो जाएगा, इस म्यू नॉट में मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो म्यू स्क्वायर, ऊपर क्या भैया एन स्क्वायर, ये क्या है भैया आई स्क्वायर, और नीचे ये और ये एल मिलके क्या होगा, एल स्क्वायर, और ये क्या हो गया एरिया, और ये क्या हो गया भैया एरिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने क्या किया, म्यू में मल्टीप्लाई किया, म्यू से म्यू नॉट से डिवाइड किया तो क्या म्यू स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा, ठीक है भैया। एन स्क्वायर ये रहा, आई स्क्वायर को मैंने इसके साथ लिख दिया, एरिया ये वाला ये रहा, और डिवाइड वाला ये रहा, और नीचे एल और एल क्या होगा, एल स्क्वायर। तो भैया देखिए ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 में क्या होगा, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन में एल का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि साइड टर्म का स्क्वायर है, और ये क्या होगा भैया आपका, नीचे म्यू नॉट आएगा, क्या आएगा भैया, जो डिवाइड हुआ था। तो भैया आपको बता दूं ये क्या होगा, म्यू नॉट स्मॉल एन आई बन गया, ये क्या बन गया, म्यू नॉट, ये दोनों मिल गया स्मॉल एन बन गया, और ये आई बन गया, और ये बन जाता आपका भैया हाफ बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आपकी ये होती है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आपकी ये होती है। अपने को शो करना है कि ये दोनों एनर्जी डेंसिटी के एक दूसरे के बराबर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। चलो अब ये देखते हैं, मैग्नेट इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या थी भैया आपकी, क्या थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको साइड में रख दीजिए, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी पे आते हैं सीधा, तो क्या होगा, एन बी इक्वल्स टू में हाफ बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट। तो भैया देखिए आपको बताया मैंने अभी आपको, हाफ बी क्या होता है भैया, ई अपॉन में सी का होल स्क्वायर, अब बी तो ये तो ना, और म्यू नॉट देखिए भैया, अगर आपको याद होगा मैंने आपको कल बताया था, सी इक्वल्स में अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये होता है कल बताया था एक रिलेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको याद रखना आपको। दोनों साइड में स्क्वायर करो तो क्या होगा, सी स्क्वायर, और ये क्या होगा, म्यू नॉट स्क्वायर, और सॉरी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्या किया, यहां से म्यू नॉट की वैल्यू निकाली, तो म्यू नॉट क्या होगा भैया, सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहां पर रखिए, तो एन बी इक्वल्स में क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है, हाफ, ये क्या होगा ई स्क्वायर, नीचे क्या होगा भैया सी स्क्वायर, और म्यू नॉट की वैल्यू क्या रखी है, 1 में सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो गया, और ये ऊपर गया तो क्या होगा, एन बी इक्वल्स में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये मैग्नेटिक एनर्जी है, और ये क्या भैया इलेक्ट्रिक, दोनों आपस में क्या भैया बराबर है, हैंड्स प्रूफ, ठीक है भैया। तो एन बी बराबर में एन ई, ठीक है, ये दोनों ही बराबर प्रूफ कर दिए, ठीक है भैया। कितना टाइम रह गया, ठीक है भैया। तो कल मॉर्निंग में जिस टाइम भी क्लास रखूंगा विकास जी से बात करके, ठीक है भैया, तो इसी टाइम में बता दूंगा, और चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट खत्म होगा, सेकंड चालू होगा, ठीक है। प्रगति, प्रगति कौन है?